हंसां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणी प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस में भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशास्त्र गुरु परम्परा जो गुरुदेव के वचन पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। जो गुरुदेव श्री के जो अमृत वचन उनके मुखार बिंद से खिले थे, जो उन्होंने जीवन भर अपने जो एक गायक की धुन, एक परमात्मा स्वरूप की धुन, ये जो अमृत वचन खिले थे, ये अमृत वचन अपने लिए बहुत ही हितकारी हुए, क्योंकि क्रियाकांड और मात्र शुभ भावों में धर्म मानते थे। उसमें गुरुदेव सिंह ने वस्तु स्वरूप को बता के और प्रयोजनभूत वस्तु क्या है गायक परमात्मा, उसका अनुभव कैसे करे, संसार से अब संसार के अभाव की विधि क्या है, ये पूज्य गुरुदेव सिंह ने हमें सिखाया। गुरुदेव श्री के जो वचन खिलते हैं, वो वचन में एक अद्भुत रहस्य निकलता है। 2 लाइन गाथा की उसके अंदर गुरुदेव श्री 4-4, 5-5 दिन प्रवचन करते रहते हैं। तो उनमें अद्भुत उनके अंदर से जो घोलन चलता है, अंदर से जो उनका आनंद झरता है, वो गुरुदेव श्री के मुखार उनसे झरता रहता है। अद्भुत रहस्य है। जो जीव इस रहस्य को अपने स्वभाव भूत कर ले, जो अपने को गायक भूत अनुभव कर ले, वो जीव का तो कल्याण सुनिश्चित है। तो अभी अपन गुरुदेव श्री के वचनामृत में 259 नंबर का बोल है कि हे भाई, अनंत गुणों के वैभव का जिसमें निवास है, ऐसी चैतन्य वस्तु तू स्वयं है। क्या कहा? अनंत गुणों का जिसमें निवास है, ऐसी चैतन्य वस्तु तू स्वयं है। अरे चैतन्य राजा, अपने अचिंत्य वैभव को तूने कभी जाना देखा, अनुभव नहीं किया है। अपने स्वग्रह में तूने निवास नहीं किया है। स्वग्रह को भूलकर रागादिक विभावों को अपना घर मानकर में तू निवास कर रहा है, परंतु श्री गुरु तुझे निज ग्रह में पेश कराते हैं कि हे जीव, तू अपने आत्मा को चैतन्य स्वरूप जानकर उसकी सेवा कर, उससे तेरा होगा। हाँ, स्वग्रह में आने की उमंग से न हो। क्या कहा? हे भाई, अनंत गुणों के वैभव का जिसमें निवास है, ऐसी चैतन्य वस्तु तो स्वयं है। क्या कहा? अनंत गुण, अनंत वैभव, अनंत सहज में अनंतता को लिए हुए, एंडलेस, जिसको क्या कहते हैं? अनंत, कि जिसका न कोई शुरुआत है न जिसका कोई अंत है, ऐसी अनंत 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 है गुणों के विभव का जिसमें निवास है। कि किसमें निवास है? कि अपने एक गायक भाव, जो अखंड अनंत गुणात्मक एक गायक वस्तु में हूँ, ये इसमें तेरा निवास है। ये इस रूप तो अनादि अनंत रहा हुआ है ना। तो ऐसी चैतन्य वस्तु तो स्वयं ही है। चैतन्य वस्तु को खोजना नहीं है। उपदेश पद्धति में आता है कि तू अपने को चैतन्य में निवास कर, चैतन्य में विश्राम कर, चैतन्य में ठहर जा।
तो चैतन्य को खोजना थोड़ी है, चैतन्य में ही हूँ ऐसा निवास का मतलब है कि तू अपने को देह रूप मान रखा है, देह के लक्ष्य से जो रागादिक भाव होता है उस रूप तू अपने को मान लेता है। तो बोले ऐसा तू छोड़, निवास कर, मतलब यहाँ अपनापन करके ठहर जा। अपने स्वभावभूत परिणाम जो होते हैं वो परिणाम से न्यारा एक गायक परमात्मा हूँ, परिणाम मात्र से भिन्न ये शाश्वत चिदानंद भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा तू अपने को मान के रुक जाऊं, ठहर जा, तू विश्राम कर तू। आहा, विश्राम करने की जगह ये है। गुरुदेव जी बोलते हैं कि अपने घर में प्रवेश करने की, अपने घर में रहने की किसे उमंग नहीं हो। सब है ना, कहीं भी आप जाके आओ, कितने बड़े बड़े होटलों में जाके आओ, रह के आओ, घूमने फिरने जाओ, जब आप अपने घर में आते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ अब थोड़ा शांति मिली है। क्यों? क्योंकि किसी को घूमने फिरने में या उसमें कोई उमंग आता नहीं है। वो तो जैसे आदत क्या है कि अरे बाकी तो अपने स्व विश्रांति ग्रह में ही जीव को आनंद आता है, अपने स्वभाव भाव में का ही आनंद सुख है, अपने चैतन्य में ही ठहरने का आनंद सुख है। और ठहरने का क्या मतलब है कि ये चैतन्य वस्तु मैं ही हूँ। उद्देश्य क्या कह रहे हैं कि अनंत गुणों के विभव का जिसमें निवास है ऐसी चैतन्य वस्तु स्वयं है। तेरे अंदर तेरे स्वयं ज्ञायक परमात्मा जो अनंत गुण से भरचक और अनंत काल तक ऐसा का ऐसा रहने वाला, ऐसी अत्यंत महिमा जिसका आहा जैसा वाणी में कोई पार नहीं है। अनुभव करे तो एक समय में पूरी वस्तु अनुभव में आ सकती है कि ये मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। बाकी महिमा आती है, गाड़ी घोड़े की महिमा आती है, रुपया की महिमा आती है, अरे महिमावंत तो ये चैतन्य भगवान आत्मा में हूँ, चैतन्य वस्तु अनंत गुणों का जिसमें निवास है, अनंत गुण के वैभव जिसमें निवास है। थोड़ा सा वैभव ये पुद्गल का हो जाए तो फूला फूला घूमता है। यहाँ बोले अनंत गुण से भरचक, क्या गुण? पुद्गल के गुण नहीं, रागादिक भाव नहीं, नवीन उत्पन्न होने वाला नहीं, जो पहले से ही अनंत वैभववान, अनंत गुणवान, अनंत शक्तिवान, अनंत सामर्थ्यवान है, ऐसा ये चैतन्य ग्रह ये मेरा है। तो इसमें इस रूप निवास है कि ये चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूँ, जिसमें ये गतियां नहीं है, जिसमें राग द्वेष मोह नहीं है, जिसमें ये विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, जिसमें निर्विकल्प मात्र वस्तु में हूँ, अनंत विमान वस्तु में हूँ, एक रूप रहा हुआ अखंड चैतन्य प्रभु में हूँ। आज तक मेरा कुछ भी मेरे में न प्रवेश न मैं अन्य रूप हुआ। मतलब कितनी आनंद के समाचार है कि ऐसे अनंत गुणों के विभव में जिसका अरे चैतन्य राजा, अरे चैतन्य राजा, अपने अचिंत वैभव को तूने कभी जाना, देखा, अनुभव नहीं किया है? तू प्राप्त करने की कोशिश करता है, तुम एन के प्रकार सारे प्रयत्न करता है, लेकिन सहज पने से ये अनंत गुणमयी एक ज्ञायक परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण अनादि अनंत एक रूप रहने वाला ये प्रभु में हूँ, ऐसा तू अनुभव नहीं करता है। ऐसा तू अनुभव नहीं करता है तो बोले ऐसा तू अनुभव नहीं किया, इसलिए तूने अपने को मनुष्य आदि पर्याय रूप मान के इसकी जो डिमांड होती है उसको पूरी करता रहता है। अपने को देह रूप माना तो अब देह की डिमांड कर करके पूरी करता रहता है। अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे गहने चाहिए, अच्छा घूमना फिरना चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, है ना। जबकि ये चैतन्य परमात्मा ये तो अपने शाश्वत ग्रह में रखा है और अपनी क्रियावती शक्ति से, मान लो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है तो होता है, उसके लिए जीव के लिए कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए। क्रियावती शक्ति है ना, उससे क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है आकाश द्रव्य की अपेक्षा से। बाकी मैंने तो अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव कभी छोड़ा ही नहीं।
मैंने तो अपने शाश्वत ग्रह को कभी छोड़ा ही नहीं, मैं तो अपने चैतन्य ग्रह में रमा हुआ, टिका हुआ। अब ऐसा बोलते हैं कि तूने स्वग्रह में कभी निवास ही नहीं किया। बोलो, महा आश्चर्य की बात है कि जो अपने स्वग्रह में टिका हुआ है, आज तक अपने ग्रह से निकला नहीं, उसने मान्यता में अपने को देह रूप कर्म रूप मान रखा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुदेव श्री फरमाते हैं, है ना, काम भोग बंधन की कथनी सुनी अनंतो बार रे। लेकिन अपने शुद्धात्म की बात, अपने चैतन्य ग्रह की बात इस जीव ने आज तक न सुनी है, न परिचय में ली है। तो अनुभव में तो कहाँ से ली? बोलो, अनंत बार बोले समूह शरण में गया, भगवान की वाणी सुनी, लेकिन पर इसको तो सुनना नहीं कहीं। स्वीकार करे कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं प्रभु परमात्मा हूँ, मैं ज्ञान और आनंद से भरा हुआ हूँ, चैतन्य ग्रह में निवास कर। क्या कहा, क्या शब्द है कि जड़ ग्रह में निवास मत कर भाई, तू मान्यता में है। कभी किसी का निवास नहीं होता जड़ ग्रह में, पर मान्यता में जो इसने कर रखा है, इसने कहा अपने स्वग्रह में तूने निवास नहीं किया प्रभु, तूने आज तक अपने को प्रभु नहीं देखा, तूने आज तक अपने को ज्ञायक नहीं देखा, आज तक अपने को चैतन्यमय, आनंदमय, सुखमय, शांतिमय, ऐसी प्रभुता संपन्न प्रभु मैं हूँ, ऐसा तूने नहीं देखा। इसलिए चार गति में घूम रहा है। स्वग्रह को भूलकर रागादिक विभाव को अपना घर मानकर उसमें तू निवास कर रहा है। भूली अपना पता ठिकाना, सुध विसराई नाम की, मिथ्यातम में फिरे भटकती, यह घोरी शिव धाम की। बोला अपना पता ठिकाना स्वग्रह को भूलकर रागादि विवाह को अपना घर मानकर उसमें तू निवास कर रहा है, तू मान रहा है ऐसा कि मैं रागी, देसी, मोही, संसारी, अपने को मान रखा है, देह रूप अपने को मान रखा है। तो अब देह में कोई कुछ होवे तो दुखी होता है, देह के बारे में कोई कुछ बोले तो प्रसन्न होता है, दुखी होता है। तो तू अपने स्वग्रह को, चैतन्य ग्रह को भूल गया है, भूल गया, खोया नहीं है। अपने घर से बाहर निकला ही नहीं, तो खोऊं कहाँ से? लेकिन तू एक क्षेत्रागार रहने के कारण, ये जड़ चेतन एक क्षेत्रागार रहने के कारण में तूने अपने को देह रूपी मान लिया है। तो इसलिए कहा कि स्वग्रह को भूल गया है, भूल गया है। अरे ये जानने देखने वाला, जो ये मानने वाला, जो ये कहने वाला, जो ये सुनने वाला, ये तो ये चैतन्य स्वयं है। ये चैतन्य अपने में मात्र जाननहार हूं, ये भूल गया। करना धरना मानता है, उठा पटक करना मानता है, आना जाना मानता है, शेर सपाटा करता हुआ मानता है, जबकि अपने अनंत गुणों में केली करता हुआ भगवान आत्मा, अनंत अनंत अपना निवास स्थान विचार तो करो। ये चैतन्य ग्रह, ये चैतन्य महल जिसको कहते हैं, ये चैतन्य महल मेरा ऐसा महल है कि जिसमें अनंत काल तक मैं निवास करूं, तो यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं। सिद्ध भगवान विराजे ना, सिद्ध भगवान के न शरीर है, न परिणाम तो है, जो नए नए शरीर प्रभु सिद्धालय में राज रहे। ज्ञान शरीरी ज्ञानमय परमात्मा, अनंत विभववान है, अनंत गुणों से मंडित, अनंत स्वभाव से अपने में टिके हुए, अनंत काल तक ऐसे कैसे रहने वाले, ऐसा स्वभाव मेरा है। तो बोले तू अपने स्वग्रह में निवास कर। कौन से स्वग्रह में? कौन सा मेरा स्वग्रह है? कि अचिंत वैभववान, अचिंत ही चैतन्य राजा। हा हा हा। हे चैतन्य राजा, हे प्रभु परमात्मा, हे ज्ञानानंद का सागर, ऐसा प्रभु। देखो भगवान हमें ये संबोधन करते हैं, आचार्य भगवान हमें संबोधन करते हैं, गुरुदेव श्री हमें ये संबोधन करते हैं कि हे चैतन्य राजा,
तू अपने स्वगृह में निवास करना, तो अपने को चैतन्य परमात्मा देखना, मानना, क्योंकि हूं तो मैं यही। आज तक बदला नहीं, आज तक कोई घटना घटी नहीं है। अन्य रूप माना है लेकिन हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। अगर हो जाता तो भैया फिर तो निकलने का सवाल ही नहीं है। हुआ नहीं है, जिस शरीर में गया उस शरीर रूप अपने को मान लिया, जैसा परिणाम हुआ उस परिणाम रूप मान लिया, फिर उस परिणाम को लेके दुखी होता है कि अरे मैं तो इतना इतना ऐसा ऐसा परिणाम आ गया। भैया ये आते जाते आगंतुक भाव है, एक समय के है, चलते फिरते परिणाम है। और मैं शाश्वत टिका हुआ टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा, मेरे में इन भावों का प्रवेश तो नहीं है, लेकिन इन भावों में अपनापन करने से ही दुख होता है, कष्ट होता है, संसार चालू रहता है। परिणाम मात्र से भिन्न एक गायक तत्व में हूँ। अपने चैतन्य महल में एक बार जाके देखो तो सही। हाँ हाँ हाँ, अनंत 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 गुणमयी है। और एक एक गुण की जो महिमा करो, अनादिकाल से श्रद्धा में मिथ्या तो चल रहा था पर्याय में, तो अब जब एक बार दृष्टि बदली, श्रद्धा पलटी, तो देखो रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव। एक बार मात्र दृष्टि पलटी, फिर ये दृष्टि स्वभाव सन्मुखता को छोड़ती नहीं है, अपनापन छोड़ती नहीं है। तो एक श्रद्धा गुण पलटा तो उसका ऐसा अद्भुत कमाल। एक ज्ञान में जब सम्यक ज्ञान हुआ, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानकर अपने में अपनापन पर में परायापन जहाँ कर लिया, तो ये सम्यक ज्ञान हो गया है। तो ये ज्ञान केवल ज्ञान लाने वाला है। तो ये जो सम्यक आचरण प्रकट हुआ, जो एक जो आंशिक स्थिरता जो प्रकट हुई, उसके अंदर जो आत्मा का जो स्वभाव का जो रस चखा, जो अतीन्द्रिय रस चखा, जो वीतरागी रस चखा, अब ये वीतरागी रस पूर्णता को प्राप्त होने वाला है। अब ये अस्थिरता जन्य है, अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र यह भी मिटेगी, स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। अब जो चारित्र गुण की पर्याय में जो आंशिक शुद्धता प्रकट हुई है, वीतरागता प्रकट हुई है, ये वीतरागता स्वभाव की जाति की है। तो अब जब एक बार खबर पड़ गया है कि ओ हो मैं तो आनंद स्वभावी परमात्मा हूँ, तो अब राग किसको भाएगा बताओ। कोई राग में रहना नहीं चाहेगा। अब तो स्वभाव में विश्राम करना ही ये काम है। सहज स्वभाव को स्वीकार करे ना कि ज्ञान मेरा लक्षण है और मैं निरंतर ज्ञान में ही रूप में रहता हूँ। तो कोई भी समय ऐसा नहीं जाता है कि जीव ज्ञान के बिना रहता है। तो ज्ञान के बिना रहेगा तो जड़ हो जाएगा। 5 द्रव्यों में ज्ञान नहीं है, 5 द्रव्यों में संचेतना नहीं है, तो जड़ है, अचेतन है। तो अगर जीव एक समय भी ज्ञान के बिना रहेगा तो जड़ हो जाएगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो सब समय जानना 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 चल रहा है। ये जानना क्या जानना चल रहा है कि ये पहले ये जानता था कि मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं रागी हूँ, मैं परिवार वाला हूँ, ऐसा जानता था। और जब खबर पड़ी अपने चैतन्य ग्रह में जब निवास होता है, तो अपने को ये नहीं मानकर ज्ञान आनंद सुखमय परमात्मा देखता है। जब ये जड़ लक्षण से नहीं पकड़ के चैतन्य लक्षण से पकड़ता है, तो अंदर से पता चलता है कि मेरी चेतनता तो सदैव निरंतर चालू है, क्योंकि समय मात्र में भी जानना 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 रुकता नहीं। अब ये क्या जानना और क्या नहीं जानना, उस पे मोक्ष मार्ग और संसार चालू है कि अपने को देह रूप खुदगल रूप प्राप्त पर्याय रूप मानता है, तो तुम्हारे परिणाम उस रूप वर्णन करके राग देश मोह रूप उत्पन्न होते हैं। और अपने को ज्ञायक परमात्मा जब देखेगा तो तुम्हारे परिणाम रूप उत्पन्न हो जाएंगे। कोई लड़की की शादी हो जाती है, तो शादी हो जाती है तो अपने को उस रूप जानने लगती है, किसी की भाभी, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की है ना, जानने लगती है।
और वो अपने आप, उसको कोई कहना थोड़ी पड़ता है, अपने आप हो जाता है, क्योंकि जहां मान्यता पलटी वहां उसके परिणाम पलट जाते हैं। तो अनादिकाल से देह रूप मान रखा था, अब जैसे ही मान्यता पलटी कि मैं तो अपने चैतन्य ग्रह में निवास करने वाला भगवान आत्मा है, हे चैतन्य राजा संबोधन देखो, हे राजा, तू राजा है, राजा, तू भिखारी नहीं है, रंक नहीं है, तू रागी देसी मोही नहीं है, तू शरीर कपड़े वाला नहीं है, तू तो चैतन्य राजा, चैतन्य राजा। आहा, अपने अचिंत वैभव को तूने कभी देखा नहीं, दिख रहा है, देखता नहीं है, चमक रहा है खुद ही सब समय में, क्योंकि ये चैतन्य की ही चमक है। बोलो, चैतन्य निकलने के बाद इस मुर्दे में क्या है? ये पड़ा रहेगा। जैसे ही जीव निकल के चला जाता है, इस मुर्दे की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। इस देह की जो सड़ा गला मतलब क्या है बताओ, पुद्गल का बना हुआ है। तो इसके अंदर ये भगवान आत्मा विराजमान कर हो रहा है। तो ये मुआ मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ है, मैं इसमें बैठा हूँ तो इसकी भी कीमत हो रही है, और मैं जब निकल के चला जाऊंगा तो इसकी क्या कीमत है? मुर्दा ग्रह में ले जाकर पटक देंगे, जला देंगे। तो कहने का मतलब है कि तू अपने स्वग्रह में तू निवास कर, तू अपने ग्रह में तूने निवास नहीं किया आज तक, इसलिए स्वग्रह को भूलकर रागादिक विभावों को अपना मानकर, एक तो अपने को जड़ रूप माना, देह रूप माना, और फिर इसके लक्ष्य से जो रागादिक विभाव भाव होते हैं, अपना घर मानकर तू इसमें निवास कर रहा है। क्यों दुखी हो रहा है बताओ? दुखी होने का कारण क्या है? अरे हमारे तो विकल्प बहुत होते हैं, अरे राग बहुत होता है, हमको तो क्रोध आ जाता है, मतलब आश्रव तत्व में ही अपनापन करके, और फिर उसमें पहले अपनापन करता है, फिर उसको निकालना चाहता है। तो तू जीव तत्व में, न्यायिक तत्व में, भगवान आत्मा में अपनापन कर ले, तो ये रागादिक भाव अपना दिखेंगे नहीं। और फिर जब अपने में अपनापन हो जाएगा तो रागादिक भाव उत्पन्न नहीं होंगे। सहज व्यवस्था है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी। हम्म? तू माने चाहे ना माने, परमात्मा पे ना चलना होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर फिर कैसा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है, जिसकी चर्चा में गुरुदेव से 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं तो झूम जाते हैं कि अपने स्वभाव की महिमा करते थकते नहीं है, निरंतर स्वभाव की महिमा 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 चालू। तूने अपनी महिमा नहीं की तो ये संसार चला, और तू अपनी महिमा करे तो संसार खत्म। बस इतना ही काम है। तो इसलिए बोले अपने चैतन्य ग्रह को तूने कभी जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। अपने अचिंत वैभव को, आहा, अचिंत शक्ति, कितनी शक्ति की समय मात्र में अनुभव कर ले। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए, और अंतर मुहूर्त में उसी समय में केवल ज्ञान होके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। अंतःकर केवली होते हैं ना, जो केवल ज्ञान करके उसी समय में मोक्ष में भी चले जाते हैं। ऐसी सामर्थ्य, ऐसा वैभव, ऐसा गुणवान, ऐसा महिमावान, ऐसा प्रभुता संपन्न ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा बोले तूने कभी अपने को माना नहीं। डरता है अंदर से कि अरे अभी कैसे मान ले, अभी तो हमारे पास कपड़े हैं, अभी हमारे पास रागादिक भाव है। भैया ये है, वो तो पता है कि है अभी है, लेकिन स्वभाव कैसा चमत्कार है, स्वभाव में कुछ भी प्रवेश नहीं हुआ, आज तक कुछ घटना नहीं घटी। ऐसा परिपूर्ण अखंड घनपिंड, टंकोत्कीर्ण एक रूप रहा हुआ ये चैतन्य राजा कहो, ज्ञायक परमात्मा कहो, भगवान आत्मा कहो, शुद्धात्मा कहो, ये मैं हूँ। शुद्धात्मा करके वैभव की महिमा तो करता है, भगवान आत्मा करके वैभव की महिमा करता है कि भगवान आत्मा ऐसा, शुद्धात्मा ऐसा, लेकिन मैं ऐसा हूँ ऐसा एक बार करे तो अन्य चीजों में मेपना नहीं रहता है, रागादिक भाव या देहादिक में मेपना नहीं रहता। तो बोले स्वग्रह को भूलकर रागादिक विभाव को अपना घर मानकर उसमें तू निवास कर रहा है।
परंतु श्री गुरु तुझे निज ग्रह में प्रवेश कराते हैं कि हे जीव, तू अपने आत्मा को चैतन्य स्वरूप जानकर उसकी सेवा कर। है ना था कि कोई धनार्थी हो, तो वो राजा को पहचान कर उनके नजदीक जाके उसको पहचान कर तो उनकी सेवा सुश्रेवा करता है। क्यों? क्योंकि धनार्थी है ना, तो जानता है कि राजा के पास जाएंगे, उनके सेवा करेंगे तो हमें धन मिलेगा, क्योंकि वहां है। पहचान कर आया ना, पहचान कर वहां है। वैसे ही मोक्षार्थी जीव कोई चैतन्य राजा को जानकर पहचान कर जैसे राजा के पास जाएगा धन का अर्थी, तो उनकी सेवा सुश्रेवा क्यों करता है कि राजा के पास धन है तो वहां से धन की प्राप्ति होगी। वैसे ही मोक्षार्थी चैतन्य राजा की सेवा सुश्रेवा क्यों करता है? ये चैतन्य राजा में अनंत 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 वैभव, अनंत गुण रत्न भरे पड़े हैं। रत्न ही रत्न है, कोई भी अवगुण नहीं है, कुछ भी विकार नहीं है, मात्र चैतन्य रत्न ही रत्न भरे हुए हैं। ये रत्नाकर, ये आनंद सुख का पिटारा, ये वो इसको मोक्षार्थी जो है उसको आनंद सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी के पास धन हो, सौगान जी बाबूजी बोलते हैं कि गुरुदेव से हमारे तो अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। क्यों अधिक है? कि तीर्थंकरों के पास तो हम जाके आए, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आई है, हमें अपना कार्य नहीं हुआ। और गुरुदेव श्री के पास हम आए और उन्होंने हमें भगवान आत्मा बताया। रागन ज्ञान भिन्न छे, तो ज्ञान स्वभावी परमात्मा का अनुभव किया। तो हमें तो जो हमें निमित्त रूप से हुए, जिनके निमित्त से हमारा कल्याण हुआ, तो हमें तो वो अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। बोलते ना, गुरु गौतम दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बोले गुरु गौतम दोनों खड़े हैं, लेकिन पहले किसके पांव लगूं? कि हे गुरु, आपकी बलिहारी है जिन्होंने हमें भगवान से परिचय कराया। तो गुरु ने ये बताया कि शुद्धात्मा मैं हूँ, भगवान आत्मा मैं हूँ। और जब भगवान आत्मा रूप अनुभव किया तो पता चला कि अरे मैं ऐसा परमात्मा हूँ, तो भगवान जो पूर्णता को प्राप्त हुए कैसे हूँ। तो उनका परिचय भी गुरु ने हमें कराया, इसलिए गुरु का उपकार है। जिस समय बोले एक कितने डॉक्टर के पास गए और दवाई नहीं लगी, और किसी किसी वैद्य के पास गए और एक इतना सा कोई चुट्टी भर किसी ने राख की चुट्टी से बोले इलाज हो गया, वो दिया और हम ठीक हो गए। तो हमारे लिए तो वही उपकारी है ना, हमें तो उनकी महिमा आती है ना। वैसे ही जो धनार्थी जैसे राजा की सेवा करता है, वैसे ही जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको अपना संसार का अभाव करके अनंत वैभववान परमात्मा रूप अपना अनुभव करके सुखी होना है, वो क्या करेगा कि निज ग्रह में प्रवेश कराते हैं, अपना घर दिखाते हैं, अपनी विभुता प्रभुता दिखाते हैं कि तू इतना 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 आनंद सुख से भरा हुआ है कि तुझे अपने आनंद सुख के लिए अनंत काल तक के भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना ऐसा कि जैसे पहले ये होता था ना, कल्प वृक्ष होते थे ना भोग भूमि के लिए, तो भोग भूमि में तो है ही है, पर पहले कल्प वृक्ष थे ना, तीसरे काल में तो है। तो जो जिसको जो चाहिए वो ले लेता था, मांग लेता था और वो मिल जाते थे। तो अभी जैसे जिसको अब ये कल्प वृक्ष है, तो उसको कहाँ कमाने की करने की किसी चीज की जरूरत है? वहां क्यों मंद मंद राग शुभ भाव रहते थे? क्योंकि किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? इसीलिए होता है ना, ये मकान मेरा है, ये आपने ले लिया, मुझे ऐसा नहीं किया। पर जो आपको चाहिए वो आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ ये चैतन्य ग्रह, ये तो वो कल्प वृक्ष है कि बिन मांगे बिन चिंत में धर्म सकल सुख देव। ये तो बिना मांगे बिना चिंता किए ही अपने आप जो अपने को चैतन्यमय परमात्मा भगवान आत्मा अनुभव करते हैं, उसको अपने आप सुख शांति आनंद का अनुभव हो जाता है। ये जो जानने देखने वाला है
है ना, ये सहज पने रहा हुआ ये परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। बोलो कितना सरल है कि कैसे पहचाने। हम तो खाते पीते चलते फिरते को जीव मानते हैं कि बोले भाई ये खाता पीता चलता फिरता नहीं, जानता देखता है वो जीव है। तो बोले जानता देखता जीव है तो हम तो ये मानते हैं कि चलो हम जान रहे देख रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये जाननहार भगवान आत्मा जो ये ज्ञान स्वभाव ये स्वीकार करे कि ये जहां से जो जो जानन 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 पना जो निकल रहा है, तो वो जाननहार ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का दरिया जहां से भरा पड़ा है, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जो जाने। जानता तो है, ज्ञान तो सबके है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं प्रभु परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत गुण रत्नाकर भरा हुआ आहा अनंत वैभवान। विचार करो एक बार, अपने चैतन्य ग्रह में प्रवेश करो तो निकलने का मन नहीं करता। सोचोगे ऐसा क्या है, विचार करना चाहिए कि सिद्ध भगवान अनंत काल तक अशरीरी बैठे हैं अपने चैतन्य ग्रह में। और अनंत भगवान सिमंदर भगवान शरीर रहते हुए भी अपने ग्रह में विराजमान है, नजर उठा के नहीं देखते हैं। ऐसा क्या वैभव भरा हुआ है, विचार तो करना चाहिए। वसी विचार करना चाहिए कि अरे इतना क्या माल भरा हुआ है कि आंख उठाकर नहीं देखते हैं, कभी नजर तक नहीं मारते हैं। आहा, ऐसा प्रभु परमात्मा मैं हूँ। ऐसा बाहर में तो कोई कहे कि अरे तुम वहां चले जाओ तुम्हें बहुत आराम मिलेगा, तो वहां जाके देखता है। और यहाँ खाली सुन के निकाल देता है, ऐसा नहीं है प्रभु। ये ऐसा अपने चैतन्य ग्रह ज्ञानानंद का सागर, ये हाजरे हजूर विद्यमान प्रत्यक्ष प्रकट में हूँ, जहाँ निरंतर ज्ञान का समुद्र दरिया बह रहा है, निरंतर चेतनता 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 चालू है, कभी भी जड़ रूप नहीं हुआ, कभी भी ज्ञान मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी जानना पना मेरा चला गया है। तो ऐसा ऐसे अपने चैतन्य ग्रह में निवास कर, प्रवेश कर, ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ऐसा ज्ञानानंद स्वभाव में। रस अरूपी स्पर्शी रस गंध वर्ण ये मुझ में नहीं है, ये पुद्गल के गुण है। मैं तो ज्ञान और आनंद से भरा भरचक परमात्मा, आनंद सुख से एकदम लबालब छलाछल भरा हुआ परमात्मा, ये मैं हूँ। ऐसे अपने आत्मा को चैतन्य स्वरूप जानकर उसकी सेवा कर। सेवा करने का मतलब क्या है कि अरे पर्याय मात्र से भिन्न ये ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा में हूँ, पर्याय को स्वभाव सन्मुख करके और सेवा करूं। तो बोले पर्याय को स्वभाव सन्मुख कैसे करेगा, एक समय की पर्याय तेरे ज्ञान का विषय बनता नहीं है, तेरे हाथ आती नहीं है, वो तो अपने क्रम काल में चल ही रही है। तो उसमें पर्याय में फेरफार नहीं करना है, ये स्वीकार करना है कि मैं ही ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं ही परमात्मा स्वरूपी हूँ, मैं हाजिर हजूर विद्यमान ये हूं ना, देखो ये रहा मैं। तो ऐसा अपने चैतन्य स्वरूप में जानकर निवास कर। निवास कर मतलब कि मैं कहीं बाहर निकल गया और बाहर से मुझे अंदर आना है, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब उपदेश पद्धति है। तेरे उपयोग को बाहर भटक रहा है, उपयोग को बाहर लाओ अंदर लाओ। कि भाई तू अपने को अन्य रूप मानता है तो तेरी मान्यता पलट ले, मान्यता पलटेगा तो जैसी मान्यता में देह रूप मान रखा है तो तुम्हारे परिणाम वैसे होते हैं। और तुम अभी अपने को ज्ञायक परमात्मा मानेगा तो तुम्हारे परिणाम कैसे हो जाएंगे। उपयोग क्यों भटकता है कि जहाँ अपनापन होता है वहां होता है रुचि अनुयायी वीर्याणी। इधर की रुचि होती है, जिसको अभी देह की होती है। तो अभी देखो किसी को शरीर की सुंदरता की दिखती है तो उसके लिए यथा तथा प्रयत्न करता रहता है, ब्यूटी पार्लर जाएगा, ये कराएगा वो कराएगा, जैसे भी हो स्मार्ट होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। अरे फुदगल है, इसका सड़ना
गलना, जुड़ना, बिछुड़ना इसका धर्म है, तो ये अच्छा तू जानेगा, वैसा अच्छा कैसे हो जाएगा। और अच्छा भी रहे तो उससे तुझे क्या मतलब, उसमें जानना देखना तो है नहीं, उसमें जानना देखना है ही नहीं, देह अपने को जानता ही नहीं है। और ये चैतन्य अपने को अनंत वैभववान है, अनंत गुण रत्नाकर से भरा हुआ है। तो अपना घर में ऐसा बोल के अपने को जड़ पुद्गल रूप मान रखो। ये महा मतलब ये जिसको कहते हैं कि दुखद घटना है ये, कि अनादि काल से है तो चैतन्य परमात्मा, है तो भगवान आत्मा, है तो अनंत गुणों का रत्नाकर, है तो ज्ञान सुख आनंद सुख आदि से भरा हुआ, और मानता अपने को प्राप्त पर्याय रूप। तब श्री गुरु ने ये बताया कि तू अपने आत्मा को चैतन्य स्वरूप जानकर उसकी सेवा कर, जड़ की सेवा करना बंद कर दे अब, है? सुबह से लेके रात तक इस जड़ के सन्मुख होके ये कर लूं, ये खा लूं, ये रख दूं, ये ले आऊं, ये उठाऊं। अरे मैं तो एक रूप टिका हुआ, एक रूप रहा हुआ, एक रूप टिका हुआ अपने ज्ञायक परमात्मा स्वरूप से ही रहा हुआ, ऐसा मैं हूं, ऐसा करके इसकी सेवा कर। श्रीमद जी को कहा ना कि अरे आप पहले तो अच्छे खासे दिखते थे, शरीर में अच्छे थे और थे, और अभी आपका शरीर ऐसे सूख के कंकाल जैसे हो गया, ऐसे हड्डी हड्डी दिखने लगी। कितना अच्छा जवाब दिया उन्होंने कि अरे पहले मेरा उपयोग रूपी पानी है ना, पड़ोसी के खेत में जाता था, मतलब इस शरीर की तरफ लक्ष्य जाता था तो इधर सब कुछ चलता था, तो ये हसफुस था और मैं सूखा हुआ था। अब भी मैं तो एकदम तरोताजा हूँ, मेरा उपयोग रूपी पानी मेरे अपने खेत में बाग में जाता है, तो मेरा अपना बगीचा तो हरा भरा हो गया है, और ये पड़ोसी का खेत सूख गया, तो मैं क्या करूं। अब जिसने अपने चैतन्य स्वरूप ग्रह में निवास करके अपने को चैतन्य रूप मान के सेवा करना शुरू की, तो अंदर में आह्लादित, अंदर से प्रसन्न, अंदर से एकदम सुख शांत रहता है। और बाहर में इस देह की जो स्थिति हो हुई, देह की जो स्थिति हो हुए, हम क्या करें, इसका परिणाम इसके अधीन है। मैं तो मात्र जाननहार 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 गए परमात्मा, शुद्धात्मा में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ, परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। आहा, इस मिठास में अंतर्मुहूर्त बैठ तो सही, अपने चैतन्य ग्रह में अंतर मुहूर्त अपना अपनापन करके निवास कर कि मैं तो यह हूँ, जो बाहर में बनाव बने वो जो होना है होए, लेकिन मैं तो मैं ही हूँ, बस मैं तो अपनी जगह से खसकता नहीं, मैं अन्य रूप होता नहीं, मैं कहीं में जाता नहीं, कोई मेरे में आता नहीं। ऐसा देखो तो सही कैसी महिमा, आहा, जब अपने घर में ऐसा ही सब कुछ भरा हुआ है तो मैं बाहर में क्यों देखूं, क्यों जाऊं, क्यों करूं, क्या करूंगा, तो किसको लाके पूर्णता को प्राप्त करूं, कि बाहर से क्या चीज लाऊं कि पूर्णता हो जाए। तो बोले यहाँ तो जगह नहीं है और बाहर का किसी का प्रवेश नहीं है, नो एंट्री लगी हुई है, नो एंट्री लगी हुई है, प्रवेश वर्जित है। आहा, अपने घर में कोई आता नहीं है, मैं अपने घर को मैंने कभी छोड़ा नहीं। ऐसे असंख्यात प्रदेश में अनंत गुणमय मंडित अनंत गुणात्मक एक रूप रहा हुआ, अनंत गुण बिखरे नहीं है, अनंत गुण है, अनंत गुण की अनंत पर्याय हैं, एक समय की पर्याय के अंदर इनका सारा का एक साथ जो विभवान परमात्मा हूँ, बस ये अंतर्मुख होके ये चैतन्य ज्ञान की डोरी पकड़ के तू अपने को चैतन्य में ही परमात्मा जानकर सेवा कर। बोला सेवा करने का क्या मतलब है कि अहम पना करके तू आनंद भोग उसका, ये सेवा करने का मतलब। अहम पना यहाँ कर लेना, 8 साल के, मान लो कोई 8 साल का बालक है, दीक्षा लेने चला गया, तो अपन तो बोलते हैं कि अरे बेचारा इतना छोटा सा 8 साल का भी क्या समझता है। अरे वो 3 कसाय के अभाव और मुनि दीक्षा और अंदर में जब निवास करे, केली करे, तो केवल ज्ञान लेके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। बच्चा नहीं है, आहा, देह को देख के बच्चा नहीं कहना, पूरे अनंत गुणवान विभववान परमात्मा है भाई। विचार करना चाहिए कि हम किसको देख के बच्चा बड़ा बूढ़ा कहते हैं, देह को देख के। ये देह तो खुदगल की बनी हुई है, इसमें कोई सार नहीं है, सारभूत परमात्मा है भगवान आत्मा, तो बस मैं ही हूँ।
जहाँ छुओ वहां चैतन्य की चमक दिखती है। इस जड़ शरीर को जहां से छुओ ना, इस शरीर में तो ज्ञान नहीं है, इसको तो पता नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा अंदर से चहक के कहता है कि मैं हूं ना यहाँ, मैं हूं ना यहाँ। किसको पता चल रहा है, किसको खबर चल रही है बताओ? तो जो अंदर खबरवान बैठा है वो बोल रहा है ना कि मैं हूं ना यहाँ। अब ऐसा नहीं जान के और देह में कुछ होए तो बोलता है कि मेरे हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट खराब हो गया। अरे पेट सर होए तब तो, यहाँ तो ये चैतन्य अंदर में चहक रहा है, महक रहा है, ये अपनी हाजिरी बता रहा है, अपना होना पना दिखा रहा है। किसी को मान लो पेट में भयंकर दर्द हुआ, भयंकर दर्द हुआ तो ये बोलता मेरा पेट दुख रहा, मेरा पेट दुख रहा है, जबकि जाननहार अपनी हाजिरी बता रहा है। और उसी समय मान लो कि जीव निकल के चला गया और वो शरीर ऐसा का ऐसा रह गया, तो अभी कौन बता रहा है कि ये दुख रहा है, कि इसमें हो रहा है, कि कुछ नहीं बता रहा, मुद्दा पड़ा है ऐसा का ऐसा। तो अब ये जाननहार बैठा था तो खबर पड़ रही थी, तो अपने को जाननहार देखे तो ये पेट का हवा है उससे उपयोग हटके और इधर आ जावे, तो पता चला है कि अरे मैं तो मात्र जाननहार हूँ, मेरे पेट ही नहीं है तो दुखे किसका। समझे ना? जीव के निकलते ही शरीर में कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे जो बीमारी हो, कोई लेना देना नहीं है, ये मुर्दा ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है, सड़न गलन इसका स्वभाव है। और ये जीव इसके अंदर विराजमान है और शरीर के परिणमन को अपना मानकर मेरे हो गया, मेरे हो गया ये मानता है। इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? श्री गुरु तुझे निज ग्रह प्रवेश कराते हैं कि हे जीव, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान आत्मा। कितने मीठे मीठे संबोधन देते हैं कि हो तू भगवान है, तू परमात्मा है। कोई जिनवाणी माता रागी जैसी कायर दुष्ट नहीं कहती है। अगर वो कहती है तो एक समय की परिणाम में जो भाव हुए हैं उन परिणामों को देखकर कहा जाता है, लेकिन जो चैतन्य परमात्मा आनंद कंद रस कंद, ये मैं हूं, तो ये मैं तो इस रूप में एक समय के परिणाम में राग हुआ है, तो कह दिया जाता है कि जीव रागी है, जीव रागी है, जीव रागी है। जीव तो ज्ञान स्वभावी है, जीव तो ज्ञानानंदमयी है। तो रागी तू अपने को मान लेता है, एक समय रूप अपने को मान लेता है, देह रूप तू अपने को मान लेता है, तो तुझे चिढ़ उठती है कि मुझे कह दिया। और जब मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं किसी को दिखता भी नहीं हूँ, मैं तो अपने को अनुभव कर सकता हूँ, अपना अपने रूप रहा हुआ हूँ। ऐसा जो अपने को मानेगा तो देह को कुछ भी बोले तो क्या फर्क पड़ा है, देह में कुछ भी होए तो क्या फर्क पड़ना है। जाननपना होता है बस, कि जानना होएगा कि सर दर्द हुआ तो यहाँ आत्मा के प्रदेश है ना, आत्मा के गुण है ना यहाँ भी अंदर। तो बताते हैं, अपनी हाजिरी बताते हैं, अपनी उपस्थिति बताते हैं कि देखो ये जाननहार बैठा हूं ना मैं। तो पता चल रहा है। तो तुम बोलते हैं कि तू अपने आत्मा को चैतन्य स्वरूप जानकर उसकी सेवा कर, तू अपने को ज्ञानानंद स्वभावी देख के इस प्रकार सेवा कर कि मैं ये हूँ। अब एक बार जिसको ये पता चल जाए तो उसके बाहर से कोई लेना देना नहीं है। होता है जैसे पड़ोसी है, तो पड़ोसी में कोई तकलीफ होती है तो अपन साथ में जाके उसको दिखा देते हैं, इलाज करा देते हैं, है ना। तो वैसे ये शरीर पड़ोसी है, तो ज्ञानवान जानता है कि यहाँ ये हुआ है तो इसका इलाज हो जाता है, लेकिन मैं इस रूप नहीं हुआ। कैसी अद्भुत लीला है पूरा चैतन्य परमात्मा और मान रहा है अपने को एक एक समय के भाव रूप या जड़ कुदल रूप। एक विडंबना है। बोलो जानन देखन वाला जो चैतन्यमय परमात्मा, जो जिसमें कि निरंतर ज्ञान की अविरल धारा प्रवाही जानना 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 चल रहा है, ये चैतन्य परमात्मा अपने को चैतन्य नहीं मान के और जड़ शरीर रूप मान के दुखी सुखी हो रहा है। ये एक आश्चर्यजनक घटना है। क्यों कर तू उदास है भाई? हे चेतन निज की और लखो, तुझे शाश्वत सुख भंडार मिले, पर की न तनिक भी आश रहे, निज में ही निज वैभव दिखे। बस निज में निज का वैभव चमकता रहे,
अब जितना अनंत काल तक तुझे शांति सुख आनंद का भोग करना है तो करता रहे, कोई कमी नहीं आने वाली है और कोई नो एंट्री भी नहीं है, कोई दरबान नहीं खड़ा है कि तुम्हें रोक देगा, क्योंकि अपना वैभव अपना माल अपना सर्वस्व है। तो तू अपने को परमात्मा रूप वेदन करे तो कौन रोके, बताओ कौन रोके। कोई भी अवस्था में हो, चाहे तिर्यंच तिर्यंच पर्याय हो, सेमी पंचेंद्री हो, उसको जब ये पता चल जाए कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य परमात्मा हूँ, तब उसको इस रूप अनुभव करने में कौन रोके, कौन समर्थ है। कोई नहीं रोक सकती, अपनी उल्टी मान्यता के कारण रुक रखा है। प्राप्त पर्याय में तन्मय जिसको बोलते हैं कि जो देह मिली उसको ही अपना मान लिया, देह के परिणमन को अपना परिणमन मानता है, देह का परिणाम उदय अनुसार होता है, तो कर्म का उदय देख के रोने लगता है कि देखो ऐसा ऐसा उदय आ रहा है हमारे, तो क्या करें। कोई कोई बोलता है हमारे तो जीवन पर्यंत ऐसा ही उदय चलता रहा, एक मिनट भी साता नहीं हुई। तो वहां श्री गुरु फरमाते हैं कि तू साता लेता नहीं है तो होएगी कैसे। उस काल में भी जब देखो बाहर की परिस्थिति में मान लो धन वैभव लुट जावे या नहीं हो, या देह में किसी तरह की बीमारी हो जाए, तो तू इसको असाता मानता है कि अरे मैं बीमार हो गया, मैं गरीब हो गया, इसको असाता मान रहा है। श्री गुरु कहते हैं कि तू अपने को इनसे भिन्न देख लेना ज्ञानानंद स्वभावी, तो तुझे अभी आराम से शांति साता मिल जाएगी। तू सामग्री से साता मानता है, जबकि परिणाम में अपने को चैतन्य रूप अनुभव करना ये साता है। जहाँ शांति की सरिता बहे, जहाँ सुख शांति अनुभव बहे, इसका नाम साता है भैया। आकुलता का नाम ही तो असाता है। सामग्री का होना नहीं होना, अभी अपने मुनिराज के पास में बाहर में कोई सामग्री नहीं है, तो क्या असाता है उनके। अरे वो तो ठोकर मार के गए, बोलो तीर्थंकर के जैसा पुण्य किसको होएगा। तो जो मुनि दीक्षा लेने जाते हैं तो इन सबको तो ठोकर मार के गए हैं, वो उनके असाता कहाँ से हो जाएगा। साता असाता बाहर सामग्रियों से नहीं है, साता असाता तेरी मान्यता से है। तूने अपने को देह रूप और इस रूप मान रखा है, तो जो तू दुख सुख का वेदन करता है, वो तुझे असाता का उदय है। और ये सब होते हुए भी तू अपने को चैतन्य परमात्मा माने, तो शांति सुख का वेदन करे। असाता का उदय में जीव आकुलता भोगता है। तो ये बाहर में सामग्री का होना नहीं होना ये आकुलता का कारण नहीं है। ये आकुलता का कारण हुए तो मुनिराज के पास तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। आकुलता का कारण है तू अपने को इस रूप मान रखा है कि मैं हूं ये, और फिर इसके अंदर परिणमन तो योग्यता अनुसार होता है, और अपने को उधर लक्ष्य करके सुखी दुखी करता रहता है। जबकि सुख दुख का कारण एक कल्पना मात्र है। दुखों की कहानी तेरी झूठी रे कल्पना, कष्टों की कहानी तेरी नीरी रे कल्पना, तूने तो निज को जाना नहीं, पहचाना नहीं तेरी झूठी रे कल्पना। कल्पना मात्र से सुखी दुखी हो रहा है। बाहर में सामग्री होए तो सुखी मानता है, नहीं होए तो दुखी मानता है, जबकि सामग्री से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। सुख दुख तो तू अपने को चैतन्य परमात्मा माने तो अनंत काल तक सुखी रहे, और तू इससे हटकर कुछ भी माने तो दुख है। कल्पना मात्र सुख दुख की कल्पना कर रखा है। चैतन्य ज्ञानानंद स्वभाव में तो दुख है नहीं। अपने के इस रूप वेदन करे, इस रूप माने तो सुख ही सुख है, क्योंकि यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। कहीं से लाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ कराना नहीं है। हूँ बस मैं तो हूँ, ये रहा मैं, ये रहा परिपूर्ण परमात्मा। आहा कितना सरल सहज उपाय है कि अपने चैतन्य ग्रह में प्रवेश कराते हैं श्री गुरु। क्या कहा, श्री गुरु तुझे चैतन्य ग्रह में प्रवेश कराते हैं कि हे जीव, तू अपने आत्मा को चैतन्य स्वरूप जानकर उसकी सेवा कर।
तू अपने को इस रूप जानकर सेवा कर, मतलब तू इस रूप अनुभव कर, तू इस रूप जान, तू इस रूप टिका रहे कि मैं मात्र जाननहार 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 जाननहार। और कैसा जाननहार कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा तुम इस रूप सेवा कर, तुम्हारी मान्यता इस रूप बस, बस एक रूप, एक धुन, एक रस, बस बस एक लक्ष्य, बस एक पक्ष, हर सांस उसी के लिए बहे, बस हर सांस, हर भाव अपने को परमात्मा रूप वेदन हो। मैं हूं ना मैं भगवान हूं ना, मेरा क्या बिगड़ा है प्रभु? हैं? तू नहीं माना तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू मानेगा तो भी कुछ नहीं। बस ये तू नहीं माना तो तू राग देश होके आकुलता भोगता था, तू अभी ये मान ले तो तेरा राग देश का अभाव होके शांति हो जाएगी। शांति सुख सरिता अंदर में बहने लगेगी, आनंद उछलने लगेगा, प्रभुता महकने लगेगी। आहा हा, आनंदमयी परमात्मा मैं हूँ, तो उसके अंदर आनंद झरता रहेगा, झरता रहेगा, झरता रहेगा। बस मीठा 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 रस आता है, उद्गल वाला रस नहीं, रसायन वाला रस नहीं, अपना होने पने का जो अंदर में प्रभुता संपन्न प्रभु मैं हूँ, ऐसा अपना जो अहोभाव चलता है, ये आनंदमय परिणाम, ये सुखमय परिणाम, ये शांतमय वैभवमय परिणाम, बस ये मैं रहा, ये मैं प्रभु में रहा, ये गायक भगवान 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 रूप रहा हुआ, ये मैं भगवान। इस तरह से तू उसकी सेवा कर, उस उससे तेरा कल्याण होगा। आहा, स्वगृह में आने की उमंग किसे न हो, बोलो। जब श्री गुरु ने ये कहा तो अपने को इस रूप रहने की, मानने की उमंग किसे नहीं होगी, बताओ। कोई तुम्हें चमत्कार दिखाए कि जा ये चमत्कार करे कि तुम जहां बैठा है वहां एक सोने का महल बन जाएगा, महल बन जाएगा, तुझे कोई कमी नहीं रही, तो अब क्या सोचेगा कि अरे सोने का महल, मतलब उसकी एक एक दीवार ईंट ईंट सोने की है, तो अब मुझे क्या कमी रहेगी, मैं तो उसमें निवास करूंगा। मुझे तो सोना जहाँ है वहां कहाँ रुपया पैसे की कमी है, सब मिलेगा। तो ये चैतन्य ग्रह अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत विभवान, जब ये मैं हूं तो मुझे कोई चीज की दरकार ही नहीं, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी, कहीं भी झांकने तक की जरूरत नहीं होगी। बस एक सहज बने अनंत गुण में परमात्मा, और ये जब ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान आनंद उछल पड़ा, उछल पड़ा तो अपने स्वभाव में इस रूप निवास हो गया कि मैं ये ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं अनादि अनंत चैतन्य प्रभु हूँ। ये चैतन्य प्रभु कभी जड़ रूप नहीं हुआ, कभी इसका ये भंडारा जो अनंत गुणों का कभी खाली नहीं हुआ, अनंत काल तक यूं का यूं भरचक परमात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभूति करके, और अनंत काल सिद्धालय में सिद्ध स्वरूप बन के ये जीव निवास करे, बस कि मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं शुद्ध आत्मा, बस मैं हूँ, मैं ये रहा, ये रहा मैं, बस एक रूप रहा हुआ, ये ऐसा अपने चैतन्य ग्रह में जब निवास करे तो बोला अपने स्वग्रह में आने का उमंग किसे नहीं होए। स्वग्रह में निवास करने का उमंग तो रहेगा ही, पर घर फिरत बहुत दुख पाए, नाम अनेक धराए। तो अब जो स्वग्रह में आ गया उसको कोई चीज का टेंशन नहीं है, बोला नहीं अभी परिवार पर पर्याय में तो दुख है ना, अरे सब निकल जाएगा भाई। अच्छे परिवार में जिसकी लड़की की शादी हो जाती है उसको कहाँ दुख रहेगा, तो वैसे ही अपने चैतन्य ग्रह में जिसने वास किया उसको कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, बस हूं का हकारा पड़ा और शांति का अनुभव करके अनंत काल तक आनंद 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 सुख सुख, है ना, इसी भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है।
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्मा प्रभु की जय हो।